हे आत्मा, ये ओंकार में अपना ही रूप है। ओम का नाद अर्थात चैतन्य शक्ति के होने का नाद। यथार्थ में कहा जाए तो चैतन्य की ब्रह्ममय मूर्त है ओम। क्योंकि पंच परमेष्टि इस ब्रह्ममय ज्ञान मूर्ति से अलंकृत अपने में स्थिर रहते हैं। इस कारण ओमकार में मात्र उनकी वंदना की जाती है। वंदनीय की वंदना। वंदनीय का वह पंच परमेष्टि वंदनीय है। उन वंदनीय का वंदन सिर्फ इसीलिए है कि उन्होंने अपने ही ब्रह्म में वीतराग तत्व को उजागर कर लिया है। स्वानुभूति चकास्ते। जिस वीतराग गुप्त शक्ति को सर्वत्र ब्रह्मांड ढूंढ रहा है, सर्वस्त्र चराचर जीव जिस सुख और आनंद को खोज रहे हैं, उस परम सुख और परम आनंद को वह वीतरागी योगी, वह सर्वज्ञ, वह साधु, वह सिद्ध, अरिहंत, उपाध्याय, आचार्य, ये सभी उस परम ज्योति को प्राप्त कर चुके हैं। चैतन्य उस परमात्म पने की परम ज्योति को प्रकट कर चुके हैं और उस परिपूर्ण ज्योति को प्रकट कर ऐसे परमात्म पने के परम अनुभव को प्रकट कर वह परम ज्ञानी अपने ही परमात्म पद में स्वालीन है। जो स्वयं में लीन हो वह ओंकार शक्ति का उद्घोषक। हे चैतन्य आत्मा, अंतर वीतरागता और बहिरंग ध्रुव वीतरागता के प्रकाश में ये शुद्ध ओंकार में रूप हर ज्ञानी का एक अपना व्यक्त स्वभाव है। ओंकार का उच्चारण मतलब उस शक्ति का नाद जो योगियों के अंतर में जगमगाती है। इसलिए सदैव ओंकार का नाद करते हुए सदैव ओंकार का नाद करते हुए किसी अन्य को ना देख के अपनी ही अंतर चैतन्य में विज्ञान घन ज्योति का प्रकाश अनुभव किया जाए।
अपने को ही ओम का रूप ऊर्ध्व स्वर में उच्चारण करके मन विकार भय और समस्त अकुलताओं को मिटाया जाए, समस्त आदि व्याधि उपाधि समस्त क्रियाओं को क्षय किया जाए, अज्ञानता को भुला दिया जाए, तो आत्मन तो इस जगत के फेरे से मुक्ति मिलेगी, तो ये जगत का फेरा रुकेगा। चेतन आत्मा इस जगत के परिभ्रमण से मुक्त कराने वाला है। चैतन्यमय चिदानंदमय ज्ञाता स्वभाव, शुद्ध ज्ञाता स्वभाव, चेतन जागृत रहो आत्म, स्वयं में जागृत रहो, स्वयं के बोध में जागृत रहो आत्म। ओंकार की अंतर आत्म ऊर्ध चेतन शक्ति को पहचानो, अंतर आत्म ज्योति ज्ञान में विज्ञान में परम ध्यान में अंतर 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 शक्ति में ध्रुव अंतर शक्ति में चेतन, इसे ओंकार में अपने अविकार स्वभाव का ऊर्ध्व उच्चारण कर अपने स्वाभाविक चैतन्य गुणों को उछालो आत्मा, अपने स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य गुणों को उछाल दो। चलो शैतान रत हो जाओ, रम जाओ अपने ओंकारमय रूप में।
मन में विचार और बुद्धि के जितने भी विकल्प हैं, पहले उन्हें धराशायी करो। अर्थात अपने विचारों को जो त्यागता है वो ध्यान की श्रेणी में आता है। तो विचार ध्यान नहीं हो सकते। हाँ, विचार को त्याग के चिंतन का कार्य ध्यान में संयोगी हो सकता है। चिंतन आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में संयोगी है। व्यवहार ध्यान में चिंतन संयोगी है, और चिंतन में श्रद्धान ज्ञान अंतर्दृष्टि है वो निश्चय ध्यान में संयोगी है। एकाग्रता अंतर ध्यान में संयोगी है, और मन वचन काय की एकाग्रता व्यवहार ध्यान में संयोगी है। व्यवहार में शारीरिक क्रिया मन एकाग्र, वचन एकाग्र, काय एकाग्र, चे बहिरंग ध्यान, बहिरंग धर्म ध्यान, और ज्ञान दर्शन चक्षु का एकाग्र होना, ये अंतर ध्यान, ये चैतन्य का ध्यान है। चैतन्य सावधान ध्यान, सावधान रहना। यही प्रमाद में खोए तो विचार, विचार में खोए तो फिर दुर्गति, मूर्छा, भटकन, सारे विकार जन्म लेने लगेंगे। इसलिए विचार में कोई संबंध ना रखना ही ज्ञानी का अपना पुरुषार्थ है। जागो अंतर चेतन, अंतर आत्मा का बोध जगाओ, शुद्ध आत्म शक्ति का बोध जगाओ। चेतन चैतन्य आत्म शक्ति का बोध जगाओ। उठो, अंतर से अंतर्बोध प्राप्त करो। मंगल में मंगल, अपना परम अतीन्द्रिय आनंदमय, परम सुख में, जे अपना आत्मा त्रैकालिक है, त्रैकालिक शुद्ध है। मंगलमय मंगल, पूर्ण आत्म मंगल को उपलब्ध कराने वाला, ये अपना आत्मा सर्व मंगलमय है, त्रैकालिक है, तीनों काल प्रसिद्धि पाने वाला है। तीनों काल निरावरण, आवरण रहित, पर पर्याय राग और विकल्प से बिल्कुल ही मुक्त, सर्व पर्याय के संपूर्ण परिणमन के मात्र विज्ञान में ज्ञाता, किसी से कोई जुड़ा ना होने वाला, जय ऊर्ध्वगामी ओंकारमय स्वरूप, जहां सारे विकल्प, सारे लौकिक प्रयोजन क्षण में मिलाते हैं। आत्मवेग बौद्धिक ज्ञान की क्रिया उत्पन्न होती है। चेतन ज्ञान की क्रिया, ज्ञान भाव का जन्म होता है, और अज्ञान राग भाव का विलय होता है। ज्ञानी इस चैतन्य कला को जानता है, और सहज इस चैतन्य कला को जान के आत्म ध्यान में रत रहता है। आत्म ध्यान में रत ध्याता है निज आत्मा को। चैतन्य ध्यान करता है निज आत्म शक्ति का। जागृति स्वयं में, स्वयं के मार्ग की ओर अक्सर कर देती चैतन्य। जागृति, अंतर जागृति,
जागो हे भगवान, हे बने बनाए वीतराग पुंज, होश में तो देखो आके, निज घट आके देखो चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है। यदि कुछ विचारना है तो तत्व विचार, शुद्ध का विचार करो। शुद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध, मैं शाश्वत शुद्ध बुद्ध, सम्यक्त से सुशोभित चैतन्य मैं आत्मा हूं। देखो चेतन, जहां ये सम्यक्त का भाव जागरण होता है, महासम्यक्त, जहां ऐसे सम्यक्त को ग्रहण करने का भाव उज्जवल है, वहां ये शुद्ध बुद्ध वितराग सम्यक्त, सम्यक दर्शन ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो जाता है। शुद्ध बुद्ध में तीनों लोकों में श्रेष्ठ, आत्मा को ही निर्विकल्प परमात्मा में अनुभव कराने वाला। ओहो, ओमकार में ऊर्ध, ये ज्ञान में रूप, अनंत गुणों का निधान, समस्त बाधाओं से मुक्त, अग्र लघु अपने ही परम वीतराग स्वरूप में स्थिर, उद्गल रूप अतीत, अपना ही आनंदमय रूप, अपना ही शुद्ध निराकार अतीन्द्रिय ज्ञानमय रूप चेतन, ऐसे चिदानंद रूप में स्थिर, ऐसे चैतन्य आनंद रूप के आनंद में रत रहने वाला, ये ओमकार में अपना ऊर्ध स्वभाव ही श्रेष्ठ है। इस सम्यक्त ही अनंत गुणवान है। शैतांति अर्थ की अपनी ही पूंजी से परिपूर्ण स्वसमय शाश्वत पद में तिष्ठने वाला, स्वयं के परम परम वीतराग तत्व में स्थिर रहने वाला, ये सम्यक्त रत्न महान एक भवजीव के साधन भूत है। भव ऐसे शुद्ध को साधता है, और ऐसे शुद्ध को साधने वाला भव मुक्ति को प्राप्त करता है, परम सुख को उपलब्ध हो जाता है चेतन। आत्म सुख उसके सर्वांग ज्योति में अंतर आत्म स्वरूप में बरतता है। सुख सर्वांग ज्योतिर्मय बरतता हुआ सुख, चेतो चेतन चेतो सुख कंद पिंड आत्मा, चेतो आत्म चेत जाओ चेतन चेत जाओ। चेतना एक अविकार स्वरूप की निर्मल घटना है। चेतन चेतन चेतन। अरे भगवान, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक रहेगा, एक था।
काल में ध्वनि तीनों लोकों के अधिकार में है। ये सरस्वती सर्वात्मा, ये आत्म शक्ति तीनों लोकों में विद्यमान है और इसका उद्घोष करने वाली सरस्वती जिनवाणी भी शाश्वत रूप से तीनों लोकों में विद्वान है। चेतन जब इस शाश्वत शक्ति का कोई अनुभव करता है, कोई इसका अनुसरण करता है, तो ये शाश्वत शक्ति, ये सम्यक उसमें उसे मिला लेता है, अर्थात उसे जैसे हृदय लगा लिया हो, हृदय में निवास करने लगता है। और जहाँ हृदय में हृदयम चिंते, यहाँ सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। जब हृदय में सम्यक्त का वास होना प्रारंभ है, जहाँ हृदय में सम्यक्त निवास करता है, वहां अनंत अनंत विकार क्षण में गलते हैं। अरूपी निराकार वीतराग आत्म तत्व का स्वानुभव सहज सम्यक्त के प्रकाश में उपलब्ध होता है और वह सम्यक अपनी परम सूक्ष्म क्रांति में अपने ही अव्ययवाद वीतराग तत्व को स्वयं के ज्ञान रूप को व्यक्त करके सहज स्वयं के शुद्ध तत्व में ससमय तीर्थमय रत्नात्रय पद में स्वयं तिष्ठता है। शाश्वत ही है स्वरूप जिसका, वो स्वयं है आत्मा। और शाश्वत शाश्वत या इनका स्वरूप ही दुख में है। चेतो, चैतन्य आत्मा चेतो। जागो, अपने अंतर आत्म तत्व का बोध जगाओ। अंतर ज्ञानी हो जाओ, चेतन ज्ञानी हो जाओ। अब ना कोई विकल्प है, ना कोई प्रमाद, ना कोई विचार, ना कोई भी बाधा नहीं है। समस्त बाधाओं से रहित सम्यक्त ऊर्ज शक्ति का ध्यान वितराग तत्व की व्यक्तता को कहता है। अरूपी स्वरूप अपने पूर्ण पुरुषार्थ स्वानुभव में परमात्म तत्व की अनुभूति का शुद्धता से पालन करता है अपने वितराग चतुष्टय स्वभाव। चैतन्य आत्मा, चेतन तुम चेते नहीं हो, चेतो चेतन निज होश में आओ। चेतो आत्म, विचार नहीं निर्विचार की ओर आगे बढ़ो। देखो 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 देखो, सम्यक्त के प्रकाश के बिना कुछ भी प्रकट नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ो आत्म, शुद्ध सम्यक्त के प्रकाश के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, एक रंच मात्र भी प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण अरिहंत में वीतराग तत्व का ध्यान धारण करके
चेतो आत्म, सावधान रहो बस। होश, ऐसी अंतर वीतराग चेतन शक्ति जो ओमकार में अंतर आत्मा के सर्वांग प्रदेश में छलक रही है। ऐसे मोही हो गया पर का तू चेतन कि तुझे ऐसी वीतराग शक्ति ऐसा सम्यक तो नहीं दिखाई देता। कैसा अंधा मोह में मोही, ओ मोही, अंधकार में डूबे हुए चेतन मिथ्यात्व की मानताओं में क्यों मर रहा है? इतना अंधा क्यों बना तू? होश में आ जा आत्म। जाग हो आत्म, जाग। स्वयं के ही वितराग तत्व का दर्शन कर चेतन। शैतान अपने चिंतामणि रत्न की संभाल कर। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाना है आत्म। नींद पूरी करने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, मोह नींद के जोर। अंतर जागरण की बेला है चेतन। ब्रह्म में वितराग शक्ति का सहकार करने का समय है। जागो, उठो और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करो आत्मा। दर्शन ज्ञान की एकाग्रता से अंतर आत्मा को ऊर्ध्वगामी स्वभाव के लिए उत्प्रेरित करो चेतन, प्रेरणा दो। हे आत्मा, हे ज्ञाता, तू अपने विचारों में आत्मा का समावेश क्यों नहीं करता? आत्मा के बारे में विचार क्यों नहीं करता? विचार ही करता लेकिन निज का नहीं करता रे चेतन। यदि विचार ही निज का हो तो फिर आचार प्रकट होने में देर ना लगे। विचार कर ले निज का चेतन, विचार। विचार से ही देखेगा कि तू शुद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, अनंत केवल ज्ञानमय शक्ति है। यदि तू विचार ही कर लेगा तो तुझे परम शुद्धता का बोध हो जाएगा।
चेत 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 चेत। देख, प्रकाश आत्मा का प्रकाशीभूत स्वरूप है। प्रकाशीभूत अर्थात जो प्रकाशीभूत हो ही रहा है, अर्थात जो जगमगा रहा है, जान रहा है, देख रहा है, वो ज्ञातत्व, वो दृष्टा, वो ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा, जिसमें कोई भी हलचल नहीं है, जिसमें कोई भी प्रमाद नहीं है, जो प्रमाद रहित है, संकल्प विकल्प रहित है, अज्ञान भाव रहित है, चेतन, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान झलकता है। ओ भोले भोले आत्मन, अंतर आत्म ध्यान करने की रुचि रखने वाले चेतन, होश में आके देख, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान झलकता है, जहां आनंद ही आनंद झलकता है, चेतन। एकाकी एकत लिए, एकत लिए सब ही आते, जहां एक है, एक 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 एक, अनंत अनंत सुख वीर, अनंत अनंत परम परम ज्ञान और आनंद का स्रोत, एक अपने साथ एकाग्रता, स्व में एकाग्रता, यही एकाकीपना है, चेतन। जगत में रहते हुए जगत से भिन्न, जगत में रहते हुए आत्रोद ध्यान से दृष्टि का हट जाना, एकाग्रता पर इंद्रिय विषयों से छूट के अतीन्द्रिय में एकाग्र होना, अतीन्द्रिय में, अतीन्द्रिय में एकाग्र होना, चेतन, अतीन्द्रिय में। जब तू होता अतीन्द्रिय में एकाग्र है, तब मिलता तुझे अपने अंतर का वो परम एकाकीपना, एक मैं ममल में प्रकाश है, एक में होना श्रेष्ठ है, चेतन। और एक मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, एक मैं है अपनी मूर्तिमान ध्रुव चैतन शक्ति, ओंकार मैं विंद संयुक्ता, ओंकार मैं अपना विंद पद, ये विंद विंद विंदम, ये विंद पद बहुत महीनों तक चलेगा, चेतन। अरे विंद पद तो शाश्वत है, लेकिन इसका अभ्यास लंबे समय तक करो, पहाड़ में इसकी अनुभूति का सहकार करो, चेतन। देखो 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 देखो, यदि कोई रूप तुम्हारे दर्शन ज्ञान में बाहर तक व्यक्त है, जानन और देखा नहीं है, विंद शक्ति ही बाहर तक प्रकाशित हो रही है, हर पर्याय तक विंद आत्मा है, हर पर्याय तक वो एकाकीपना है, एकत्वपना है, अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का प्रकाश है। ऐसा जानो आत्म, ऐसा पहचान लो और इस विंद शक्ति में रत रहो। अंतर बोध जगाओ घट में, एकमात्र अपना वीतराग परम स्वभाव जगाओ, चेतन आत्मा, अंतर बोध घट में जगाओ। अंतर अंतर ज्ञान, चेतन,
अंतर, अंतर चाहिए चेतन, अंतर। होश चाहिए, होश। ध्यान चाहिए, ध्यान, अंतर ध्यान। परम शुद्ध, शुद्ध बुद्ध, सर्वम श्रेष्ठम, सर्व से श्रेष्ठ, सर्वमंगलम, सर्वोत्कृष्ट, एक है अपना विज्ञान घन स्वरूप। ऊर्ध 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 शुद्धम। बुद्धि का कहीं भी लगना इंद्रिय विषयों में, ये अधोपतन का कारण है। और इंद्रियों का भान छूटते ही, विचार भान छूटते ही अतीन्द्रिय का सहकार मुक्ति का कारण है। मुक्ति भी मन में बसी, संसार भी मन का घाय। मुक्ति भी मन में है चेतन, और अनंत ये गहरा संसार ये भी मन में है। आत्म, अब तू बता, जिसको जैसी रुचि लगी वो वैसा पाए। दोनों चीजें मन में बसी, तू प्रकट कर ले आत्म कि तुझे क्या रुचिकर है। दोनों, दोनों ही जिन आगम के सिद्धांत आत्मा की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। आत्म उत्थान ही अनिवार्य है। उठ, उठ, उठ। अब तो क्षेत्र से आने। चेतन, चिदानंद, चिदानंद, चिदानंद। आप सचेत रहिए चेतन। अंतर बोध घटाओ, अंतर ज्ञान में चेतन। अंतर बोझ घटाओ, अंतर के ज्ञान से चेतन। अंतर आत्म रिद्धि प्रकट करो चेतन। अंतर गुणों के निरूपण में मद मस्त रहो, मद मस्त रहो, मद मस्त रहो। अनंत आनंद, 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 आनंद। ऊर्ध 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 रमनम। ऊर्धता में ही जिसका रमण है। अंतर आत्म चेतना ऊर्ध है चेतन, ओमकार में भी ऊर्ध है। ऐसी आई भी सारी की सारी, जितनी भी सारी की सारी अंतरात्मा की जितनी भी सिद्धियां हैं, अंतर का सारा वैभव, सारी संपदा ऊर्ध है आत्म। क्योंकि सम्यक्त महानिवास करता है, सम्यक्त महातिष्ठता है।
और जहां सम्यक प्रतिष्ठता है वहां ती अर्थ में समय शुद्ध आत्मा स्वयं ऊर्ज उठा लेती है। चेतो 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 चेतो। चेतना ही उपाय है आत्मा। चेतना ही मार्ग है मार्ग। मार्ग बनाना है तो सावधान रहना पड़ेगा, सचेत चैतन्य में रहना पड़ेगा। और पगले चैतन्य में रहना विकल्प नहीं, रत्नात्रयम् लंकृत सा स्वरूपम। चैतन्य में रहना ही अपना शाश्वत स्वरूप है। रत्नात्रय स्वरूप ही, रत्नात्रय में शक्ति ही चैतन्य को चैतन्य का बात करा सकता, चैतन्य को चैतन्य का बोध करा सकता। समझ रहे हो? समझना नहीं, पीना है। कोई किसी को कुछ नहीं करा सकता। चेतन स्वयं की रुचि से ही कार्य सिद्ध होगा। कोई किसी को प्राप्त नहीं करा सकता। उठ जाओ तुम, अब तो समय हो चला है। अब तो समय हो चला है। समय सार में ले हो जा चेतन। समय 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 संयुक्तम, समय 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 ज्ञान संयुक्तम। ओ समय। चेतन होश में लिया अपने आप को। अंतर में मिले घट परमात्मा, घटवासी परमात्मा। अंतर ज्ञान ध्यान विज्ञान। अंतर ही एक बोध है जिसका, जिसका और छोर नहीं है चेतन। जिससे आत्म मिलन से, आत्म जिज्ञासा से जिसका मिलन अब नहीं भटकना आतम। भ्रमत भ्रमत बहुत दिन बीते। भ्रमण करते करते, परिभ्रमण करते करते बहुत काल बीत गया है आतम। उठिया आतम। अंतर ध्यान ध्यान ध्यान। कुछ भी नहीं है चेतन। जहाँ अंतर्मुख होने का भाव आता है वहां एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। इसलिए अपने ओमकार में बीज मंत्र पंच परमेष्टि का स्तवन करते हुए, स्वयं के शुद्ध सम्यक को साधते हुए,
स्वयं स्वयं में अनंत 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 अनंत। उठ, अंतर जागरण देख। जहां तुझे पुद्गल रूपी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसी स्थान में देख तेरे वो वीतराग स्वभाव। अंतर बोध जगाना, लेकिन आता हूं संबोधन के साथ मंत्रित हो जाना। जो कहा जा रहा है उसके विचार में ही विचार विचरण करना, तो यहाँ बैठने की सिद्धि हो पाएगी। जो देह को मलिन बोल रहा है, जो देह को अशुद्ध बोल रहा है, जो देह को अशुचि में बोल रहा है, सीधा उससे कहना है कि जब ये देह संयोग इतने बुरे मलिन आकुलित हैं, तो तू इनमें जुड़ा ही क्यों है। चेतो, तत्क्षण होश में आ। समय की वेला का समय हो गया है चेतन। समाने की वेला सदैव प्रारंभ है। अंतर डूबने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता आत्मा। होश, ऊर्ध्वगामी स्वभाव में संतोष रखो आत्मा। छोड़ दे आत्म सम्यक्त को ग्रहण कर, मिथ्यात की प्रवृत्ति को छोड़ दे। मिथ्यात का त्याग ही सम्यक्त का प्रकाश है। और आत्म अनुभव होते ही मन और इस बुद्धि के विचारों का परित्याग करते ही सहज ही जीव को अपने अंतर में श्रद्धान ज्ञान का अनुसरण आने लगता है। अंतर है ना आत्म अंतर। जब तू बाहरी भौतिक पदार्थ के लिए जीता है, तो कर्म आश्रम और बंद करके आकलित और व्याकुलित होता है। लेकिन जब तू आत्म साधना के लिए अंतरोन्मुख लक्ष्य करके जीता है, तब ये जीव आत्मा अपने आप को परमात्मा से नहीं जानता ही है। परमात्मा सत्ता को ज्ञान की नींव में झलकाता ही है। चेतन आत्मा शुद्ध चेतन रूप ज्ञान में ज्ञान स्वभावी सत्ता आत्म सत्ता है। अंतर्बोध, बस अंतर्बोध।
अंतर चलो चेतन शिष्य का, अंतर दौड़ लगाओ चेतन अंतर, स्वभाव की आपाधापी काम में आएगी। अपनी अपनी योग्यता है चेतन, अपनी अपनी पात्रता है, और अपने ही अपने अंतर में विद्वान है। और अपने निज की शरण में आके देखो तुमने अपने में क्या प्राप्त किया। पर में उनकी शरण में देखो तुम्हें कुछ नहीं मिला, ना सुख ना शांति ना आकुलता, वो आकुलता ही आकुलता मिली बस। देख लो अपने जीवन में, पर की शरण आकुलता का कारण है, और निज गायक मैं शुद्ध चैतन्य पिंड की परकार उसकी स्वीकारता मुक्ति का कारण है। अंतर चतुर्दश प्राण में सच्चे देव दिए दिखाई। उठो आत्म, चलो अपने स्वयं के ध्यान में, स्वयं से, स्वयं में ही अभ्यास करो, स्वयं में ही ध्यान का अभ्यास करो आत्म। अंतर आत्म शक्ति, देखो 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 देखो, देख लो स्वयं, देख लो अपनी अंतर व्यक्त इसी चेतन शक्ति को, अंतर आत्म शक्ति जो स्वयं को परमात्मा तुल्य ही अनुभव करा रही है, शाश्वत पद ही दर्शा रही है, ज्ञान में रूप अपना अपने विंद पद में स्थित स्थितिकरण को दर्शा रही है। देख लो चेतन, स्पष्ट ज्ञान रूप में, पर रूप से अतीत स्पष्ट ज्ञान रूप में झलक रहा है कि आत्मा ऐसे गमनागमन स्वभाव से रहित आत्मगमन स्वभाव में है। आत्मगमन आत्मा का स्वयं का स्वभाव है, बाहर का चलना फिरना उठना बैठना कहना सुनना सब माया है चेतन, सब कुछ माया है। होश में आ जा आत्म, अपनी वितराग चेतन शक्ति का जागरण कर, अन्यथा प्रमाद में जीवन नष्ट हो जाएगा। एकाग्र हो अपने चेतन स्वभाव में आत्म, एकाग्र, एकाग्र चित्त, अंतर आत्म ध्यान में रत, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम। मैं आत्मा शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ऐसा अवलंबन ले। शुद्ध सम्यक्त में अंतर ज्ञान ज्योति का अवलंबन ले, और आनंद कंद परमानंद स्वभाव में लय होके अपने मुक्त पद, अपने शाश्वत पद को, परम भाव को उपलब्ध कर चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति में स्थिर रहे। आत्म स्थिरता ही मुक्ति का मार्ग है चेतन। आत्म स्थिरता ही मुक्ति का मार्ग है, अंतर आत्म स्थिरता। चैतन्य चिदानंद 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 चिदानंद, सन्मुखता का लक्ष्य ही एकमात्र हितकारी है।
ओंकार में ये निरक्षरी वीतराग ध्वनि ये आत्मबोध से संबोधित करती हुई चेतन को परम ऐश्वर्य पद का बोध कराती है। उन पंच परमेश्वर सम इष्ट स्वभाव को क्षण में झलकाती है चेतन। ओंकार को पाकर भी तूने अपने आप को नहीं पाया, ओंकार को अनुभव करके भी यदि तूने अपने आप का अनुभव नहीं किया तो चेतन फिर कहाँ रहेगा तेरा ये जीव। अपनी शक्ति जो ना जाने वो मूढ़ अज्ञान है। जो स्वयं को नहीं जानता वो है मूढ़ और अज्ञानी, और जो स्वयं साधे स्वयं में वह बुद्धिमान है। ज्ञानी वो जो अंतर शक्ति को साधे, ज्ञानी वो जो चिदानंद को समझे, जाने, पहचाने और उस आनंद में एकाग्र हो जाए तो आत्म ध्यान प्रारंभ दे। यह एकाग्रता यदि पल पल हर पल बनी रहे तो तू हर पल ध्यान में है। जब जब चेतन दृष्टि में आएगा चेतन तो आत्म ध्यान ही जगमगाएगा। बिना ध्यान ना मिलता आत्म, बिना ध्यान ना मिलता सम्यक। हे आत्म, अब अपने स्वचिंतन, स्व आत्म प्रबोधन, स्वशक्ति से स्वयं में रमते हुए अपने ही अंतर आत्मा का बोध जगाओ और स्वालीन हो जाओ भगवान, स्वावलंबी हो, मंत्र का आश्रय और मंत्रित हो आत्मा। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिदे नमो नमः।